क्षेत्र में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 4 महीने के कुशासन से जनता तंग आ चुकी है और विराटनगर में बदलाव के लोगों के द्वारा 2 अप्रैल को एक विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री यहाँ पधारने वाले हैं। इस रणनीति को आप इस मोदी की सभा के बाद में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है कि आप स्टार प्रचारक सचिन पायलट या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जनता आप ही को वोट क्यों करे, बीजेपी को वोट क्यों नहीं करे? देखिए प्रकार का माहौल देख रहे हैं, कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? आप देखिए, स्टार प्रचारक सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं और मैं बात करूं जो चोपड़ा जी वो भी बेहद करीबी है। आप किस प्रकार से दोनों एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस सीट को कांग्रेस के खाते में डाल पाएंगे? आज मौजूद है जयपुर ग्रामीण लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल जी चोपड़ा साहब, इनसे बातचीत करेंगे कि अब कम समय में किस प्रकार की इनकी चुनावी रणनीति है, क्या कहना चाहेंगे? समय बहुत कम बचा है और इस रण को किस प्रकार से आप जीत पाएंगे? देखिए, समय कम बचा है, लेकिन मैं पिछले 10 साल से जब राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, उसके बाद मैंने निरंतर रूप से जयपुर ग्रामीण की तमाम ढाणियों में जा जाकर प्रत्येक वर्ग के सभी व्यक्तियों से 3600 कौम के लोगों की समस्याओं को जाना है। प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर जाकर मैंने सब व्यक्तियों के सुख दुख का हिस्सा बनाऊं। निश्चित रूप से 19 तारीख को जयपुर ग्रामीण में मतदान होगा और जो जोश और उत्साह आपको युवाओं में, नौजवानों में, इन बुजुर्गों में दिख रहा है, निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण में परिवर्तन होगा। उसका आगाज आज कार्यकर्ता सम्मेलन से हो गया है। हम पूरा कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ एक सभी कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जयपुर ग्रामीण में जीत कर जाएगी। अनिल भाई, बीजेपी के लोगों के द्वारा 2 अप्रैल को एक विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री यहाँ पधारने वाले हैं। इस रणनीति को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं पिछले 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर गए हैं और देश में उनकी सरकार होने के बावजूद जिस प्रकार जयपुर ग्रामीण विकास के नजरिए से अछूता रहा, विकास का ऐसा कोई काम जयपुर ग्रामीण में नहीं हुआ जो गिना सके। इसके विपरीत इन्होंने ऐसे काम करे हैं, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, चाहे किसान पिछले 2-3 साल से देश के बॉर्डरों पे आंदोलित है, उनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, आंसू गैस के गोले जा रहे हैं। उनकी मांग क्या है? वाजिब मांग है, एमएसपी का कानून आप बनाओ, लेकिन उनकी बात पे वो ध्यान नहीं दे रहे। हमारी पहलवान बेटियों को घसीट रहे हैं ये लोग देश की बॉर्डरों पे। इसके अलावा हमारे नौजवानों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। नौजवानों के आज जयपुर ग्रामीण का सबसे ज्यादा नौजवान सेना भर्ती की तैयारी करता है, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ भाग करता है, लेकिन जब ऐसी स्कीम अग्निपथ, अग्निवीर जैसी स्कीम अगर लागू होगी तो इन नौजवानों का भविष्य भी अंधकार में होगा। इन नौजवानों ने मुझसे कहा, अगर हम आपको मौका देंगे और अगर आप देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जाओगे तो आपको हमारी ये मांग उठानी पड़ेगी। और मैंने उनको आश्वस्त किया, अगर मुझे आप सब मौका दोगे तो मेरा पहला कर्तव्य यही होगा कि नौजवानों के विरोध की इस स्कीम को हम वापस कराने का काम करेंगे। अनिल भाई, इस मोदी की सभा के बाद में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है कि आप स्टार प्रचारक सचिन पायलट या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसी सभाएं करवाएंगे? देखिए, कल हमारे स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है और निश्चित रूप से पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर ये चुनाव लड़ रहा है। जयपुर ग्रामीण का कार्यकर्ता, जयपुर ग्रामीण की जनता ये चुनाव लड़ रही है। सबने तय कर लिया है और हम सब एकजुटता के साथ जो भी हमारी रणनीति होगी, आज हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया है विराटनगर के। सभी कार्यकर्ता आज अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर बूथों पे जाएंगे और आगामी दिनों में जब पंचायत पे हम सब लोग जाएंगे तो ये कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा नौजवानों से, महिलाओं से, किसानों से, प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों से हमें मिलाएंगे, जिससे कि हम उनकी समस्या जान सके और आगामी दिनों में उनका निराकरण कर सके। अनिल भाई, एक प्रश्न और रहेगा मेरा, जनता आप ही को वोट क्यों करे, बीजेपी को वोट क्यों नहीं करे? देखिए, जनता कांग्रेस पार्टी को इसलिए मतदान करेगी कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन के जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और एक मैं नौजवान होकर नाते इनसे एक चांस मांग रहा हूं कि मुझे एक मौका देना चाहिए। मैं नौजवान हूं और नौजवानों का देश है ये भारत। यहाँ नौजवानों को हमेशा आगे बढ़ने का मौका मिला। नौजवान में एक इच्छा शक्ति होती है काम करने की। मेरे अंदर नौजवान में एक इच्छा शक्ति है। मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, तब भी मैंने नौजवानों के लिए काम किया। विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी अनेक लड़ाइयां मैंने नौजवानों के लिए, ये किसान के बेटों के लिए लड़ी। निश्चित रूप से ये युवा मुझे मौका भी देंगे और यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत कर भी आएगी। हमारे साथ पूर्व विधायक विराटनगर गिरिराज गुर्जर भी, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या रणनीति रहेगी भाई साहब इस क्षेत्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 4 महीने के कुशासन से जनता तंग आ चुकी है और विराटनगर में बदलाव की बयार चल रही है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है, आम आदमी में जोश है और निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। इसमें एक प्रश्न मेरा रहेगा आपसे कि आप भी स्टार प्रचारक सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं और मैं बात करूं जो चोपड़ा जी वो भी बेहद करीबी है। आप किस प्रकार से दोनों एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस सीट को कांग्रेस के खाते में डाल पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है, सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सभी सीनियर नेता और हमारे क्षेत्र के प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता सब एकजुट है, एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। आपके नजदीक अभी जैसे आगामी चुनावी जब समर चल रहा है तो अनेकों सभाओं का भी आयोजन हो रहा है,
क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी इस प्रकार की रणनीति अपनाई जाएंगी और बड़ी बड़ी विशाल सभाओं का आयोजन किया जाएगा? क्या इन सभाओं से, एक प्रश्न मेरा आपसे हो रहेगा, क्या इस प्रकार की सभाओं के आयोजन से वोटर को लुभाया जा सकता है? देखिए, नामांकन सभा चंदवाजी में आपने हमारी देखी होगी, जिस तरीके से अपार जनसमूह आया, सचिन पायलट साहब उसमें पधारे थे, और आगे हम लोग भी 2 तारीख के बाद इतनी विशाल जनसभाएं करेंगे और निश्चित रूप से ऐसा अच्छा माहौल बनेगा कि हम चुनाव जीतने का काम करेंगे। टिकट मिलने से अब तक आप किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं? कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? आप देखिए, जिस दिन टिकट मिला और टिकट मिलकर के जब हमारे प्रत्याशी दिल्ली से आए, सड़कों पे जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, वो इस चीज का प्रमाण है कि ग्रामीण की जनता परिवर्तन चाहती है। बहुत बहुत